अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज कामरान अली विद द चैनल टॉप स्पॉट बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक एनिमल्स कौन से हैं, इसका इंट्रोडक्शन, जनरल करेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के नाम से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क, टोटल 8 क्लासेस हैं, उनमें से मेजरली 3 को डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट क्लास है, बाइवेल्विया सेकंड लार्जेस्ट क्लास है, एंड सिफेलोपोडा थर्ड लार्जेस्ट क्लास है। देन स्मॉल क्लासेस हैं जैसे कि एप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, कोडोफोवेटा एंड स्कैफोडा। ये 8 कैटेगरीज इसकी बनती हैं। देन गैस्ट्रोपोड्स को हम डिस्कस करेंगे जो इसकी लार्जेस्ट क्लास है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर टोर्जियन को देखेंगे कि टोर्जियन इफेक्ट क्या है, कैसे होता है, किस तरह ये हेल्पफुल है ऑर्गेनिज्म के लिए। देन शेल की क्वाइलिंग की बात करेंगे कि प्रीमिटिव शेल किस तरह के होते थे, एडवांस्ड शेल किस तरह के हैं। लोकोमोशन को टच देंगे थोड़ा सा। फीडिंग एंड डाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंसरी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रोपोड्स को डिटेल में, एंड फाइलम मोलस्का का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लेने जा रहे हैं। चले हम वन बाय वन कर लेते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। चलें शुरू करते हैं जी डिटेल में। करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म या करेक्टरिस्टिक एनिमल्स, किसी भी फाइलम को डिस्कस करने से पहले उसके करेक्टरिस्टिक एनिमल्स को जानना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल करता है, उसको समझने में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता है कि किस तरह का आने वाला है फाइलम, क्या चीज है। तो इसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फर्स्ट पे है जी स्नेल होगा करेक्टरिस्टिक एनिमल्स में। देन ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लैम्स एंड ओयस्टर्स जो कि पर्ल भी प्रोड्यूस करते हैं, वो ये करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, करेक्टरिस्टिक एनिमल्स हैं। ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, वो वन बाय वन आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये पर्पज होना चाहिए कि इन 5 को देख लें कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक एनिमल्स हैं फाइलम मोलस्का के। देन थोड़ा सा आगे आते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फाइलम मोलस्का इंक्लूड्स द स्नेल्स, ओयस्टर्स, क्लेम्स, ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स। आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया करेक्टरिस्टिक एनिमल्स के तौर पर। लेटिन वर्ड मोलिस मींस सॉफ्ट बॉडीज। लफ्ज जो मोलस्का है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है। लेटिन वर्ड कौन सा था? मोलिस मींस सॉफ्ट बॉडी, यानी कि ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं। मोलस्कन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी होगी, ये समझ में आ गया। अ शेल एंड अ बाइलेटरल सिमेट्री। शेल क्या था ये देखें, अगर स्नेल का मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये स्नेल के गिर्द ये एक शेल है, ये इसका हेड रीजन है, ये इसका शेल है, इसको मेंटल भी कहते हैं। इसके अंदर विसरल मैस और मेंटल कैविटी होती है, वो क्या होती है जब हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा। और नीचे इसका मस्कुलर फुट है जो इसको हेल्प आउट करता है लोकोमोशन में, लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अपनी मेन स्लाइड की तरफ। शेल शेल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, और इसकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या है कि किसी भी एनिमल्स को अगर सेंटर से कट करें 2 प्लेन्स में और उसकी मिरर इमेजेस बने, यानी जो दोनों पार्ट सेम हूबहू एक जैसे हों। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमें भी बाइलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है। अगर सेंटर से हम हमारी बॉडी को भी कट किया जाए तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है और दोनों की दोनों मिरर इमेजेस होती हैं। आगे पॉइंट है जी क्लोज रिलेटिव ऑफ एनिलिड्स। ये एनिलिड्स के क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। एनिलिड्स अर्थवर्म वगैरह को हम डिस्कस करते हैं कि वो एनिलिड्स हैं, तो ये उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं। मोलैकोलॉजी, अब मोलैकोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ मोलस्क्स है। स्टडी ऑफ मोलस्क्स को हम कहते हैं मोलैकोलॉजी। साइंटिस्ट हैव बीन स्टडीइंग मोलस्कन्स बिकॉज ऑफ देयर यूज एज अ फूड, फूड में इस्तेमाल होते हैं, इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट इनका क्या है कि वेक्टर ऑफ डिजीजेज एंड एज पेस्ट्स, पेस्ट के तौर पर ये काम कर रहे हैं, एंड वेक्टर ऑफ डिजीजेज, डिजीजेज को ट्रांसमिशन में ये कह लें हमारे लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट था। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से पढ़ लेते हैं। इनहेबिटेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रहते हैं ये, एंड फ्यू आर टर्स्टियल, कुछ लैंड पर रहना पसंद करते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है जी। फ्यू आर पैरासिटिक,
कुछ पैरासाइटिक होते हैं। साइज एंड शेप वेरिड होता है, माइक्रोस्कोपिक टू ह्यूज हो सकते हैं, कुछ बहुत ही स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत ही ह्यूज होते हैं और कुछ लॉन्ग होते हैं। बॉडी की बात करें तो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर आपने अर्थवर्म को देखा था जो कि एनीलिड है, नॉट अ मोलस्क, उसकी बॉडी सेगमेंटेड थी, सेगमेंट्स में डिवाइड थी, लेकिन ये इनका करैक्टर है कि ये अनसेगमेंटेड बॉडी रखते हैं, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल आपको बता दिया पहले ही। बॉडी डिवाइडेड एज हेड, विसरल मैस एंड मस्कुलर फुट। बॉडी इनमें डिवाइडेड होती है तीन पार्ट्स में, हेड में, विसरल मैस में एंड मस्कुलर फुट में। स्नेल का आपको दिखाया तो उसका हेड रीजन भी मैंने आपको शो कराया कि कौन सा है। विसरल मैस का बताया कि ये मेंटल के अंदर, शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड मस्कुलर फुट, फुट बताया जो कि मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट में हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट, बॉडी कवर्ड बाय मेंटल, मेंटल क्या, शेल, एंड शेल इंटरनल, एक्सटर्नल और एब्सेंट। शेल प्रेजेंट हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात नहीं भी प्रेजेंट हो सकता। वो कब नहीं प्रेजेंट होगा वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेशन बाय गिल्स इन मेंटल कैविटी, रिस्पायरेशन मेंटल कैविटी में होनी है, इनसाइड द शेल होनी है, गिल्स के जरिए होनी है। लंग्स इन ट्रस्टियल फॉर्म, जो ट्रस्टियल जो लैंड पर रहते हैं उनमें गिल्स मौजूद नहीं है, उनमें लंग्स के जरिए होनी है गैसियस एक्सचेंज या रिस्पायरेशन। नेक्स्ट, कंप्लीट एंड डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका प्रॉपर होता है, अच्छा खासा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं जिसमें ब्लड या बॉडी फ्लूइड है जो ब्लड वेसल से भी बाहर आ जाए, उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें अगर ब्लड, हम कह रहे हैं कि ओपन सर्कुलेटरी या ब्लड या फ्लूइड बाहर आएगा तो वो कहाँ रहेगा? होमोसील कैविटी के अंदर होगा प्रेजेंट, ठीक है। अब एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय पेयर्ड सैक लाइक किडनीज, मेटानेफ्रीडिया। एक्सक्रेशन जो है, वेस्ट जो रिमूवल होना है, वो मेटानेफ्रीडिया जो कि किडनी के तौर पर काम करती है उनके जरिए होना है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया के 3 पेयर्स पर टोटल 6 नर्व गैंग्लिया पर मुश्तमिल होंगे, सेरिब्रल, विसरल, मैस एंड पैडल। स्टैक्ड आइज, स्टैक्ड आइज होती है। स्टैक्ड आइज इसको क्यों कह रहे हैं? स्नेल के केस में आपको मैंने दिखाया, चले दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्नेल के केस में ये देखें, इसकी आइज जो टेंटिकल के एंड पे प्रेजेंट है, तो ये स्टैक्ड आइज इसलिए इसको कहा जा रहा है। आगे, स्टैटोसिस्ट एंड ओफ्रेडियम आर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन इसके 3 बताए हैं। स्टैक्ड आइज समझ आ गई। स्टैटोसिस्ट एंड ओफ्रीडियम क्या है? स्टैटोसिस्ट का मतलब है कि ये रिसेप्टर हैं बैलेंस्ड के लिए। स्टैटो, स्टैटो मीन बैलेंस्ड, बैलेंस करते हैं, ऐसे रिसेप्टर जो बैलेंस करते हैं पोजीशन को, बॉडी की पोजीशन को, क्या लें कि स्विमिंग के दौरान बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखते हैं, स्टैटोसिस्ट। ऑफ्रीडियम, वाटर सेल एलिमेंट है कि वाटर करंट्स को कंट्रोल करते हैं इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी वाटर फ्लो को, ठीक है। सेक्सेस आर नॉर्मली सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। बट सम में भी हर्माफ्रोडाइट, लेकिन कुछ हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं कि दोनों सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पर प्रेजेंट और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होगी तो आउटसाइड द बॉडी होगी, इंटरनल होगी इनसाइड द बॉडी होगी। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाय ट्रोकोफोर लार्वा, डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा के जरिए होनी है। ट्रोकोफोर लार्वा क्या, फ्री लार्वा, न्यू इंडिविजुअल कह सकते हैं हम इसको। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मोलस्कन्स आर द वेजिटेरियंस, ये वेजिटेरियंस है, मोस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज पे डिपेंडेंट है। ऑक्टोपस इज आर हाईली एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट। अभी फिर मैं आपको नहीं बता रहा कि ऑक्टोपस कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मींस किस क्लासिफिकेशन में, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अभी जस्ट बता रहा हूँ कि ये मोलस्कन है। ऑक्टोपस आर हाईली एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट मान लिया जी। स्नेल्स आर मोलस्क विद ओनली 1 फुट, 1 फुट होता है, हमने मस्कुलर फुट को डिस्कस कर लिया, ठीक हो गया जी। सम ऑयस्टर कैन चेंज जेंडर अल्टरनेटली, ऑयस्टर्स वो हैं जो पर्ल भी प्रोड्यूस करते हैं, ये किस तरह जेंडर चेंज कर लेते हैं वो पॉइंट जानना जरूरी है कि कुछ सीजन में ये मेल के तौर पर काम करते हैं, यानी कि टेस्टिस और इनमें प्रेजेंट होती हैं, अगले कुछ सीजन के लिए फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है, मींस टेस्टिस हैं जो वो ओवरीज में कन्वर्ट हो गई हैं, अब वो क्या बनाना शुरू कर देंगी, एग मशीन के तौर पर काम करना शुरू कर देंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क, मोलस्क की टोटल 8 कैटेगरीज है। गैस्ट्रोपोडा लार्जेस्ट कैटेगरी,
bivalvia second largest, cephalopoda third largest, and then smaller categories हैं जैसे Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Cordophovata, Scapoda। ठीक है जी। अब थोड़ा गैस्ट्रोपोड इसकी कैटेगरी 8 क्लासिफिकेशंस हमने देख ली, उसमें से मेजर और सबसे नंबर 1 और लार्जेस्ट कैटेगरी गैस्ट्रोपोडा है, और इसके ऑर्गेनिज्म, इसके एनिमल्स को गैस्ट्रोपोड्स कहा जाता है। गैस्ट्रोपोड्स क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। द क्लास गैस्ट्रोपोडा, वर्ड गैस्टर से लिया गया है, गट जिसका मतलब गट, एंड पोडोज मीन फुट, इनमें मीन्स गट होगी, एक बड़ा सा एरिया प्रेजेंट होगा सेंटर में बॉडी में, एंड फुट होगा। ठीक है जी, गैस्ट्रोपोड हो गए। इंक्लूड लिम्पैट्स, स्नेल्स एंड स्लग्स, स्लग्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। स्नेल जिनमें शेल होता है, आपको दिखा है। स्लग्स ऐसे स्नेल्स हैं जिनमें शेल प्रेजेंट नहीं है, मैंने आपको बताया था, डिस्कस कर रहे थे, कुछ में शेल प्रेजेंट है, कुछ में एक्सटर्नल है, कुछ में इंटरनल है, कुछ में एब्सेंट है। तो स्लग ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा एनिमल है जिसमें के शेल एब्सेंट है कंप्लीटली। गैस्ट्रोपोड्स लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी एंड मोस्ट वेरिड मोलस्कन क्लास। ठीक है जी, मान लेते हैं 35,000 लिविंग स्पीशीज। अंडरस्टूड सी बात है। मेराइन फ्रेश वाटर, मेराइन फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मेराइन वाटर में रह सकते हैं। ट्रस्टियल इन्वायरमेंट्स, ट्रस्टियल एनिमल्स हैं ये, मीन्स के ये सर्वाइव कर सकते हैं लैंड पे भी। मोस्ट इंपोर्टेंट इम्पैक्ट इज दैट दे आर इंटरमीडिएट होस्ट फॉर, ये इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर काम करते हैं, ट्रीमेटोइड पैरासाइट के तौर पर, जो कि पैरासाइट का, जो कि ह्यूमंस का भी पैरासाइट है, उसके लिए होस्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्रीमेटोइड एक्चुअली में फ्लूक्स होते हैं, जो हम प्लेटीहेल्मिन्थस के ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स को डिस्कस करते हैं ना, कि ये पैरासाइट्स होते हैं फ्लूक्स, वो वाली चीज है कि उसको होस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये। टोर्जन, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है टोर्जन। टोर्जन क्या, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ मेंटल एंड मेंटल कैविटी इज कॉल्ड एज टोर्जन। टोर्जन क्या जी, 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो रही है, किसकी है, मेंटल और मेंटल कैविटी की। काउंटर का मतलब होता है एंटी एंटी, और क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो 180 डिग्री पर घूम रहा है शेल, उस घूमने से क्या, मेंटल, जो मेंटल शेल खुद भी घूम रहा है, मेंटल कैविटी जो उसमें प्रेजेंट है, और जो इसमें विसरल मैस प्रेजेंट होगा वो भी घूमेगा। ये क्यों घूमेगा, इसको क्यों जरूरत है टोर्जन करने की स्नेल को, गैस्ट्रोपोड को, तो वो हम देख लेते हैं। Its position that gives anus and opening from the excretory and reproductive system just behind the head and nerve cord and twist the digestive tract into यू शेप, ये यू शेप में इसको इसको तरतीब दे देता है। ये थोड़ी सी मैंने आपको पिक्चर एक शो करवाई हुई है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो ये बिफोर, फर्स्ट वाली जो है वो बिफोर टोरियन है, और सेकंड वाली आफ्टर टोरियन है। बिफोर टोरियन जो चीजें पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट थी, वो इसमें अंटीरियर एंड पर आ गई हैं, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ चुकी हैं, अच्छी चेंजेस हैं। वो क्या कि क्यों आई हैं, अब वो भी देख लेते हैं। विदाउट टोजन विड्रॉल इनटू द शेल वुड प्रोसीड विद द फूट एंटरिंग फर्स्ट। हमें पता है कि शेल जो काम करता है वो प्रोटेक्शन का करता है अगेंस्ट एनिमीज। स्नेल्स या गैस्ट्रोपोड्स ने अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरे एनिमी से शेल डिवेल्प करा होता है। शेल डिवेल्प अगर टोरियन नहीं करेंगे तो शेल में फूट जो है उसका वो फर्स्ट एंटर हो जाएगा, और जो उसका हेड रीजन वो तो बाहर रह जाएगा, और अटैक हो जाएगा इजीली दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनिमल से। तो इसलिए उसमें उस मॉडिफिकेशन करता है कि अपना जो हेड रीजन है ना वो उसके अंदर डाले और शेल को ऊपर से कवर कर ले। दैट्स वाई ये टोर्जन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये आपको आंसर मिल गया होगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, इजी भी है, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता कि किस तरह इसको आंसर करना है। थोड़ा सा अब नेक्स्ट चलते हैं। टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड, ये थोड़ा सा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये मेंटल कैविटी थी, ये उसका एनएस था, ये टोर्जन से पहले थी। जब ये टोर्जन हुआ सेकंड में, थर्ड में ये देखें, ये पोस्टीरियर एंड पे थे, तो ये अंटीरियर एंड पे चीजें आ गई। तो यही काम है टोर्जन का। ठीक है जी। अब इन सम स्नेल्स
प्रोटीनिशियस कवरिंग कार्ड एंड ओपरकुलम इनहेंसिस प्रोटेक्शन। ओपरकुलम भी प्रोटेक्शन कर रहा है तो स्नेल फिर शेल क्या करता है, शेल के अलावा ये एडिशनल उसमें जो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ओपरकुलम डेवलप किया होता है। ये सम स्नेल्स में प्रेजेंट होता है, सारों में नहीं होता। सम गैस्ट्रोपोड्स अंडरगो डिटोर्जन, कुछ डिटोर्जन भी करते थे कि एंड 180 डिग्री जो काउंटर क्लॉकवाइज की अब दोबारा फुल कर लेंगे, 180 डिग्री टोर्जन कर लेंगे दोबारा क्लॉकवाइज, देन अनट्विस्ट अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री और 90 डिग्री तक दोबारा जो है वो मूव कर लेंगे खुद को। ठीक है, शेल क्वाइलिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्लियर फॉसिल गैस्ट्रोपोड्स हैड अ शेल दैट वाज क्वाइल्ड इन वन प्लेन। पहला जो था शेल वो वन प्लेन में था क्वाइल्ड, जैसे कोन शेप्ड शेल कह लें आप इजीनेस के लिए कि वैसे शेल्स थे, लेकिन मॉडिफिकेशन आई बाद के और मोर कॉम्प्लेक्टेड फॉर्म्स में बन गया, यानी कि मोर उसमें क्वाइलिंग आ गई। दिस पैटर्न लीव्स लेस रूम्स फॉर ऑर्गन व्हिच मींस द ऑर्गन्स आर नाउ सिंगल। ये अब जो न्यू डेवलपमेंट आई है न्यू ऑर्गन्स के लिए लेस रूम करती है, लेकिन ये इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं हम कह सकते, ये पॉइंट इसका पॉजिटिव ही है क्योंकि इसमें ज्यादा क्वाइलिंग आई, कहीं ना कहीं इसको मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन में हेल्पफुल हो रहा था। लोकोमोशन की बात कर लेते हैं कि गैस्ट्रोपोड या स्नेल किस तरह मूव करता है वो देख लेते हैं। नियरली ऑल गैस्ट्रोपोड आर फ्लैटेंड फुट मस्कुलर फुट भी आपको जिसको मैंने बताया वो है। दैट इज ऑफन सिलिएटेड, इसमें सिलिएटेड प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होता है नीचे इसके पाँव के नीचे, मसल के नीचे, फुट के नीचे सिलिया प्रेजेंट होता है। अगर हम फर्दर अनाटमी देखें तो ये जैसे मैं अनाटमी आपको दिखा रहा हूँ ये तो इसमें प्रेजेंट है। प्रोपेल देम, ये इनको प्रोपेल आगे मूव करते हैं, स्लोली मूव कराते हैं, हेल्प करते हैं। लार्जेस्ट वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इससे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक जनरेट होती है इनकी बॉडी में। सी बटरफ्लाइज एंड सी हेयर्स इजीली कर सकते हैं। फीडिंग एंड डाइजेस्टिंग को थोड़ा सा टच देते हैं कि मोस्ट गैस्ट्रोपोड फीड ऑन अल्गी और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं कि फीडर वाटर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अंदर इंजेस्ट कर ले, अंदर ले जाते हैं जो मेराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। मोस्ट गैस्ट्रो फीड ऑन अल्गी, तो अल्गी होंगे उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। सम आर हॉर्बीवर्स, कुछ प्लांट्स पर हॉर्बीवर्स प्लांट्स वगैरह को भी ईट करेंगे। स्कैवेंजर्स दूसरों पर अटैक करेंगे। पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स वगैरह होंगे। अंटीरियर पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एन एक्सटेंसिव प्रोबोसिस, कि जो एक्सटेंसिव प्रोबोसिस के नाम से हमने इसको कहा कि इसका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस है। वो क्या चीज है कि एक लंबी ट्यूब की मानंद है। एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस एक लंबी ट्यूब को कहा गया है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ गैस्ट्रोपोड इज सिलिएटेड, अब ये भी सिलिएटेड है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका, उसमें भी सिलिया प्रेजेंट होता है। फूड ट्रैप्ड इन म्यूकस स्ट्रिंग, सिलिया जो प्रोड्यूस करता है म्यूकस उसमें फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटोस्टाइल, म्यूकस मैस है उसमें वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नर्वस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 गैंग्लिया। प्रिमिटिव जो गैस्ट्रोपोड्स थे उसमें 6 गैंग्लिया थे, ये देखें बकल, सेरिब्रल, प्लूरल, पेडल, पेराइटल, विसरल, ये 6 प्रेजेंट थे। ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, स्मॉल पिट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट, मान लिया जी। स्टेटोसिस्ट आर इन द फुट, मान लिया स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टेटोसिस्ट बैलेंस करते हैं बॉडी की पोजीशन को, स्पेशली ड्यूरिंग स्विमिंग। एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मेटानिफ्रीडिया का हमने डिस्कस किया था। प्रिमिटिव प्रोजेक्ट 2 नेफ्रीडिया, 2 नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। इन मॉडर्न स्पीशीज ओनली 1 नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। एवोल्यूशन के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ एक नेफ्रीडिया रह गया। इक्वेटिक गैस्ट्रोपोड एक्सक्रेट अमोनिया, जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में एनिमल्स रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, वाइल टर्स्टिल एक्सक्रेट यूरिक एसिड। ठीक हो गया जी। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैनी मेराइन स्नेल्स डाइशियस होते हैं कि मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश होकर, कुछ एक एनिमल मेल के तौर पर एक्ट करता है तो दूसरा फीमेल के। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, मान लिया जी। मैनी मोनोइशियस, कुछ मोनोइशियस करते हैं कि एक ही बॉडी में फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, और खुद ही फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं।
It is a bad manner, I think. Cross fertilization is the rule. Cross fertilization basically rule है, dioeciousness इसकी प्रॉपर्टी है. लार्वा मेटाफोर्स इनटू द अडल्ट. जो टोकोफोर लार्वा का फ्री लिविंग लार्वा था वो अडल्ट में मेटाफोर हो जाता है, अडल्ट में तरतीब पा जाता है. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी. प्लीज काइंडली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर लाजमी करिएगा. ये आपकी जरूरत के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो काइंडली सपोर्ट मी. आगे गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं. द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ गैस्ट्रोपोड इज द सब क्लास प्रोसोब्रांकिया. अब इसकी भी क्लासेस हैं, थोड़ी सी माइन्यूट सी क्लासेस हैं. प्रोसोब्रांकिया हो गया 20,000 स्पीशीज पे बिलोंग करता है, डिपेंड है. दे आर मोस्टली मेराइंस, मेराइंस है मान लेते हैं. द सब क्लास पल्मोनेटा contain about 7,000 फ्रेश वाटर और ट्रस्टियल स्पीशीज. तो ये इसकी ट्रस्टियल स्पीशीज थी. गैस्ट्रोपोड की डाइवर्सिटी थी थोड़ी सी. थैंक यू. अगर आपको कोई चीज समझ ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड अगेन आपकी सपोर्ट की जरूरत है टू ग्रो माय चैनल. प्लीज सपोर्ट अस, शेयर काइंडली इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.